हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी जो बुक है रियल एनालिसिस फॉर बीए बीएससी 5th सेमेस्टर के लिए। ठीक है, आपका सिलेबस लेट हो चुका है बहुत ज़्यादा, बट मैं कोशिश करूँगी कि आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और क्वेश्चंस पेपर हम सोल्व कर सकें। ठीक है, तो देखो इसमें जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा रेमांस इंटीग्रल, ये हमारी यूनिट फर्स्ट कवर करता है कंप्लीट। ठीक है, तो हम जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है वो चैप्टर फर्स्ट से ही शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, डेली आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। देखो इस जो रेमान इंटीग्रल्स है इसमें हम अपर सम और लोअर सम के बारे में भी पढ़ते हैं, और अपर सम और लोअर सम आपने अपने पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा। ठीक है, जो आपकी बुक थी सीक्वेंस एंड सीरीज उसके अंदर भी आपने पढ़ा होगा वैसे, बट हम करते हैं शुरू। ठीक है, देखो रेमांस इंटीग्रल, देखो इस चैप्टर की फर्स्ट टर्म क्या है। इस चैप्टर की फर्स्ट टर्म है पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ है उसको पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टीशन बोलते हैं। तो हमारे पास देखिए ये मैंने आपके लिए कुछ शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं, आप चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या साथ के साथ आप कॉपी में नोट करते हुए भी चल सकते हो। ठीक है, बीच में वीडियो रोक के आप लिख सकते हो। देखो रेमांस इंटीग्रल हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट इससे कवर हो जाएगी। तो देखो हमारे पास क्या लिया हमने, कोई भी क्लोज इंटरवल लिया। क्लोज इंटरवल कहाँ से, 2 से लेकर 10 तक मैंने सपोज किया हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है। ठीक है, और ये क्या होगा, फाइनाइट होगा। फाइनाइट क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास वैल्यू कितनी है, 2 से लेकर 10 तक है। हमें पता है कितनी वैल्यू, अगर हम बोलते हैं 2 3 से लेकर चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो ये कौन सा हो जाता है, इनफाइनाइट इंटरवल हो जाता है हमारे पास में। तो हम इसका क्या करेंगे, पार्टीशन करेंगे। आई इज इक्वल्स टू 10 है, हम इसका पार्टीशन करके चलते हैं। देखो पार्टीशन करने का क्या मतलब है, जो हमारे पॉइंट है ना 2 and 10, जो ये पॉइंट है ये तो हमारे एज इट इज़ रहेंगे। बीच में हम कोई भी पॉइंट फिल कर सकते हैं 2 से लेकर 10 तक का। ठीक है, और पार्टीशन को हमेशा हम ऐसे सेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो 2 10 तो हमारे पास कॉमन पॉइंट होगा। इसके बीच में क्या एग्जिट कर रहा है, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं 2 से लेकर 10 के बीच में 2.1 2.2 5.1 5.2। ठीक है, 3.5 4.5 5.5। तो ये क्या हो जाएगा, पार्टीशन हो जाएगा। मतलब जो पॉइंट है सेट्स में, जो क्लोज्ड इंटरवल में जो पॉइंट है वे तो हम लेके चलेंगे। जैसे 2 और 10 हमने लिया, बट बीच में हम कौन से पॉइंट्स फिल कर देंगे, जो उन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टीशन बोलेंगे। ठीक है, हो गया इतना। जैसे आपकी बुक में ही दे रखा है, ये बुक में दे रखा है कि भाई 0 से 1 तक का इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है, तो 0 1 लिया, लेकिन 0 1 के बीच में 1/2 आता है, वो उसने फिल कर दिया यहाँ पे। इसमें 0 1 लिया और बीच में क्या हो जाएगा, 1/3 2/3। आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, 1/3 2/3 आपकी मर्जी है, आप जैसे भी जो लेना चाहो आप ले सकते हो। देखो ये बुक है, बुक में दे रखा है, इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है बुक में। ठीक है, 0 से 1/2 1, 0 1/3 2/3 1। अब हमें दिख रहा है ये 0 और 1 है, फर्स्ट पॉइंट 0 है, लास्ट पॉइंट 1 है। मतलब कि कौन से क्लोज्ड इंटरवल का है, 0 से 1 के क्लोज्ड इंटरवल के बीच में क्या करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे देखो इसने 0 और 1 के बीच में लिया 0.1 0.3 0.4 0.5 0.9 तक चल रहा है ये। तो ये क्या हो गया, ऑल जो पार्टीशन होंगे ये सब कुछ एग्जिस्ट करेंगे किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में, इसे दिखा रखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, पार्टीशन हो जाएंगे। हम इसको किससे डिनोट करते हैं, हम इसको पी से डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट आपके हमें दे रखी है नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन। अब नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन क्या होती है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो नॉर्म ऑफ पार्टीशन कैसे हुआ, हमारा इंटरवल था 2 से 10। हमने शुरू में अभी क्या लिया था, शुरू में हमने इंटरवल लिया था अभी 2 से 10, उसी को हमने सपोज किया। 2 से 10 लिया, 2 यहाँ पे हो गया, 10 यहाँ पे हो गया, मतलब फर्स्ट पॉइंट यहाँ, लास्ट पॉइंट यहाँ पे, बीच में मैंने 3 और 9 ले लिया सपोज। आप 5 7 ले सकते हो, 6 7 ले सकते हो, 6 8 ले सकते हो, जो आपका मन करे आप वो ले सकते हो इस पर फिलहाल। ठीक है, अब देखो 2 से 3 3 से 9 9 से 10। अब नॉर्मल पार्टीशन से पहले देखो सब इंटरवल क्या होते हैं, जो इंटरवल के बीच में भी जो एग्जिस्ट करते हैं छोटे छोटे इंटरवल्स, उसको हम क्या बोलेंगे, सब इंटरवल। जैसे 2 और 10 एक इंटरवल है, बट हमने जब 3 9 पॉइंट्स लिया तो 2 से 3 के बीच में एक इंटरवल हुआ, 3 से 9 के बीच में एक इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है, और एक 9 से 10 के बीच में। तो ये क्या हो जाएंगे, सब इंटरवल्स हो जाएंगे ये। और नॉर्म ऑफ इंटरवल क्या होते हैं हम ये समझेंगे। देखो इन दोनों के जो बीच का अगर हम लेंथ निकाले या डिस्टेंस बोले तो क्या निकलेगी, 3 - 2 दैट इज 1, 9 - 3
दैट इज 6, 10 माइनस 9 दैट इज 1 हो जाएगी। ठीक है, तो लेंथ और इंटरवल देखो 2 से 3 की 1 हो जाएगी, 3 से 9 की 11 लिख दिया मैंने, 3 से 9 आएगा भैया। ठीक है, 3 से 9 आएगा, ये 6 हो जाएगी, मतलब इनका डिफरेंस 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 आएगी। 10 से 9 का 1, तो जो हाईएस्ट 1 होगी ना उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलते हैं नॉर्म ऑफ पार्टीशन, जिसको हम डिनोट करते हैं ऐसे P, और P के साइड में जैसे डबल डैश बोल सकते हो आप, जैसे कि दो हमने लाइन लगाई स्ट्रेट और उसके बीच में हम P को लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, डिनोट कर रहे हैं हम नॉर्म ऑफ पार्टीशन को। देखो आप यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है जो P मैक्सिमम होगी, जो P मैक्सिमम होगी वही क्या होगी, नॉर्म ऑफ पार्टीशन होगी। ठीक है, तो हमारा नॉर्म ऑफ पार्टीशन भी क्लियर हो गया होगा आपका, और ये जो सब कुछ अब हम एग्जांपल्स करेंगे ना, एग्जांपल्स के साथ आपको और अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन। रिफाइनमेंट का मतलब क्या होगा अभी, देखो रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, देखो रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन में क्या ले रखा है इसने, हमारे पास P ले लिया हमने ABCD, आप चाहे तो ऐसे भी ले सकते हो कि भाई 1 2 3 4 है, मतलब कि अभी इसमें मैं जनरल फॉर्म में ले रही हूँ इसको, ABCD हमने लिया। तो जो रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन होगी उसको हमने P डैश से डिनोट किया मैंने यहाँ पे। उसको हम क्या, रिफाइनमेंट का मतलब क्या होता है, कुछ भी नए एलिमेंट्स, हम नए एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ABCD इसमें पहले से ही था, EF क्या हो गया, इसकी रिफाइनमेंट हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफाइनमेंट ऑफ P बोलेंगे, एडिंग सम न्यू एलिमेंट्स। ये आपकी नोट्स की तरह यूज होंगे, अगर आप इन सबको ऐसे ही एज इट इज लिखते हो तो आपको अच्छे से याद रह जाएंगे। ठीक है, तो देखो अब इसमें मैंने P ले लिया 1 2 3 4, मैंने इसमें ऐड कर दिया 5, तो ये क्या हो जाएगा, रिफाइनमेंट हो जाएगी। बट जैसे अपने P 1 2 3 लिया और P डैश में आपने लिख दिया भाई 1 2 5 4, और अगर आपने इसमें 3 नहीं लिखा, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हम ऐसे नहीं लिख सकते। रिफाइनमेंट का मतलब होता है न्यू एलिमेंट ऐड करना। इसके लिए ये नहीं है कि आप जो P में पहले ही एलिमेंट्स थे आप उसको क्या करोगे, मतलब कि उसके साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते, वो एज इट इज रहेंगे, बट कुछ सब न्यू एलिमेंट्स और क्या हो जाएंगे उसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सबसे इम्पोर्टेंट जो कि है अपर एंड लोअर सम के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम इनफ्रीमम और सुप्रीमम के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो अब हम बात करेंगे अपर एंड लोअर सम्स के बारे में। ठीक है, तो देखो हमने एक फंक्शन लिया है जो कि बाउंडेड है, बाउंडेड होगा तो उसका इनफ्रीमम भी होगा और क्या होगा, सुप्रीमम भी होगा। ठीक है, आपने एक फंक्शन ले लिया, मैंने फंक्शन लिया A से A डैश तक, आप चाहे तो A से B तक ले सकते हो, A से C तक, C से D तक, एज विश जैसे आपको लेना हो आप वैसे ले सकते हो। ठीक है, हमने एक बाउंडेड फंक्शन लिया A से लेके A डैश तक, मैंने एक फंक्शन ले लिया। ठीक है, F क्या है, बाउंडेड है, F क्या है, बाउंडेड है, कहाँ से, A से लेके A डैश के बीच में। ठीक है, मैंने लेट किया ये जो फंक्शन F है ये बाउंडेड है A से लेके कहाँ तक, A डैश में, कहाँ से, A से लेके A डैश में, ये क्या है, बाउंडेड है। तो मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट लिया हमने, मैंने इसको बोले FA, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया FA डैश, मतलब कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट लिए मैंने। ये जो होगा ये इनफ्रीमम होगा और जो ये होगा ये क्या होगा, सुप्रीमम होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो इसके बीच में सब इंटरवल्स बनाएंगे हम, कुछ क्या लेंगे, पॉइंट्स लेंगे, जैसे हमने पहले लिया था 1 2 3 4, 1 से लेकर 10 के बीच में हमने ले लिया था, 2 3 4 5 ले लिया था। ऐसे ही अगर मैं इसमें लूँ, मैंने लिया A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10, जितने भी आप लेना चाहो उतने आप ले सकते हो। ठीक है, A0 पे F A0, A1 पे F A1, A2 पे F A2, A3 पे F A3, A4 पे F A4 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जो A डैश है F डैश वो क्या है, सुप्रीमम है, और जो नीचे है A वो क्या है, इनफ्रीमम है। देखो GLB क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, इसको हम इनफ्रीमम और स्मॉल m से डिनोट करते हैं। उसके बाद में आता है लोवेस्ट अपर बाउंड, वो क्या होता है, सुप्रीमम होता है, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। देखो अगर आपको याद नहीं रहता ये, तो मैं आपको याद दिलाने के लिए एक ट्रिक बता देती हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या है, अपर बाउंड है, जो अपर है मतलब वो बड़ा है, बड़ा है तो क्या है, वो सुपर है, बड़ी चीज़ है वो क्या है, सुपर है। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हो कि अपर बाउंड है तो वो सुप्रीमम होगा, क्योंकि वो अपर है तो वो सुपर है, और सुपर है तो हम उसको किससे दिखा रहे हैं, कैपिटल M से। U से अपर, अपर केस में अपर केस
के लेटर्स में हम उसको डिनोट करेंगे। ये आपकी एक ट्रिक हो जाती है, जैसे आप ध्यान रख सकते हो कि भाई कैसे क्या है, ठीक है। ऐसे लोअर बाउंड है, अब जब आपको अपर बाउंड का पता चलेगा, अपर में कैपिटल एम है तो भाई इन्फीरिमम में क्या आ जाएगा, स्मॉल एम ही आएगा। अगर अपर वाला सुप्रीमम है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा तो इन्फीरिमम होगा ही होगा, ठीक है। लोवेस्ट होगा उसका इन्फीरिमम आ जाएगा। मतलब कि अगर आप इसको ध्यान में रख लेते हो, क्योंकि इससे आप अच्छे से इजीली ध्यान रख सकते हो। अगर आपको इसका याद है तो दूसरे को आपको पता है उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। देखो आपको ये डायग्राम समझ आ गया होगा, ठीक है। मैं आपको एक बारी और रिपीट कर देती हूँ इसको, जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो क्वेश्चंस पे भी। हमने क्या लिया, ए से लेके A1 तक, A डैश तक है एक बाउंडेड फंक्शन लिया f। कौन सा फंक्शन लिया, बाउंडेड फंक्शन। अगर हमने बाउंडेड फंक्शन लेना है तो उसका इन्फीरिमम और सुप्रीमम क्या होता है, दोनों होते हैं, ठीक है। ए से A डैश के बीच में कितने सब इंटरवल्स होंगे, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे, इनफाइनाइट मान सकते हैं। A0, A1, A2, A3, A4 हमने ले लिए, सिर्फ ये हमने इंटरवल्स लिए, ठीक है। जो सबसे बड़ा है वो क्या है, क्या ये सुप्रीमम, और जो ये A है ये क्या है, इन्फीरिमम है, ठीक है। हमने इसको ऐड किया A1 से, भाई यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है ये, A0 से, फिर A1 से, फिर A2 से, फिर A3 से, फिर A4 से। अब इनके बारे में बात करते हैं। पे हमने लिया था पार्टीशन जो चल रही है ए से लेके A डैश के बीच में क्या लिया मैंने, A0, A1, A2, A3, A4। ये जो मैंने लिए सारे कंसिडर किए, आप और ज़्यादा या कम भी आप ले सकते हो, ठीक है। अब देखो A से A0 के बीच की बात कर रहे हैं, इसका हम GLB भी निकालेंगे, LUB भी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और लोवेस्ट अपर बाउंड भी निकालेंगे। देखो जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हम उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, M से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं, M से डिनोट कर रहे हैं। तो A से A0 का किस पे होगा, ये होगा M1 पर होगा, ठीक है, M1 A पर। और जो लोवेस्ट अपर बाउंड होगा वो क्या होगा, कैपिटल M1 F A0 पर होगा, ठीक है। देखो ये लोअर और अपर जो सम है, इसमें पहले हम इनके जो जनरल फॉर्मूलेज है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो जनरल फॉर्मूला होता है लोअर सम का, वो क्या होता है, LFP हमने लिया है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं इससे, ठीक है। समीशन लेंगे R1 से लेके N तक। N किसके लिए डिफाइन करेगा कि बीच में भाई कितने पार्टीशंस हो रहे हैं, उसके लिए मतलब डिनोट कर रहा है एक तरह से। हमने मान लिया यहाँ पे N कितना है, 3 मान लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, MR और डेल्टा R। जो डेल्टा R है ना, ये डेल्टा R लेंथ है। डेल्टा R क्या है, लेंथ है। बताओ कौन सी लेंथ है, जैसे ये हमने ये सब इंटरवल्स नहीं लिए थे, मतलब ऐसे तो हम इसमें लेंगे फिलहाल, जैसे कि इसमें बोल लिया A0 और A के बीच का डिफरेंस, A1 A0 के, A2 A1 के, इनके बीच का डिफरेंस, जैसे हमने इसमें निकाला था 3 - 2 9 - 3, ठीक है। तो डेल्टा के लिए वही होगा, मतलब कि हम डिफरेंस जो निकाल रहे हैं, ठीक है, डेल्टा वही होगा, लेंथ हो जाएगी मतलब कि, ठीक है। M है डेल्टा R। अगर हमने यहाँ पे ले लिया N ले लिया 3, तो हम इसको क्या लेंगे, M1 डेल्टा 1 प्लस M2 डेल्टा 2 प्लस M3 डेल्टा 3 तक हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा लेंथ मैंने यहाँ पर डिनोट कर रखी है, मतलब हम बोल नहीं सकते कि ये लेंथ है, मतलब ये नोट्स के लिए आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई यहाँ डेल्टा यहाँ पे लेंथ है या कुछ भी। अब देखो N के लिए लिया यहाँ पे, तो मैंने N को 3 ले लिया था, अगर मैं इसको N लेके चलती हूँ तो क्या बनेगा, ये MR डेल्टा R, ये क्या हो जाएगा, कॉमन फॉर्मूला ये M1 डेल्टा 1 M2 डेल्टा 2 M3 डेल्टा 2 चल के कहाँ तक पहुँच जाएगा, MN डेल्टा N तक ये आ जाएगा। अपर सम में क्या होगा, अपर सम भी इसी का ऐसे ही हो जाएगा, बस इसमें हम क्या लेंगे, कैपिटल M करके लेंगे। कैपिटल M का मतलब क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, सुप्रीमम लेंगे, ठीक है। इसमें भी MR डेल्टा R कॉमन हो जाएगा, M1 डेल्टा 1 से चल के MN डेल्टा N तक जाएगा, किसके लिए, जनरल के लिए, ठीक है। देखो लोअर बाउंड और ये अपर बाउंड है, लोअर बाउंड के लिए MR डेल्टा R, अपर बाउंड के लिए MR डेल्टा R, ठीक है। इसे दिखा दिया कि भाई जो R है वो 1 और N के बीच में एग्जिस्ट करेगा, ओके। देखो अब हम बात करते हैं ऑक्सीलेटरी सम की। ऑक्सीलेटरी सम का मतलब क्या होता है, जो अपर सम में से हम लोअर सम माइनस करेंगे, जो हमने भी फाइंड आउट किया था, ठीक है। उसमें से अपर सम में से लोअर सम को माइनस कर देंगे, मतलब UFP माइनस में LFP करेंगे हम, ठीक है। इसको अगर हम देखेंगे MR डेल्टा R माइनस में MR डेल्टा R कर देंगे, मतलब ये जो समीशन था, जो हमारा कंप्लीट फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला
इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे, डेल्टा आर के ना ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, इसको ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटरी सम हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीलेटरी सम हो जाएगा, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से भी डिनोट करते हैं हम इसको ये लिख सकते हैं कि ओमेगा ऑफ एफ पी इज टू अपर हो जाएगा, अपर सम माइनस में लोअर, ठीक है भाई। देखो आज के लिए इतना ही, हमने डेफिनेशंस की सारी, ठीक है। ऑलमोस्ट अब हमारी थ्योरम शुरू हो जाएगी, थ्योरम्स करेंगे हम, साथ में एग्जांपल्स करेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, देखो अब हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी है चैप्टर नंबर 1 की, जो रहमान इंटीग्रल्स थी, देखो हम उससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस कर रहे हैं, एग्जांपल्स कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1 और 2 करेंगे हम इस वीडियो में सिर्फ, ठीक है। तो देखो हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x² है, ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है, कौन से इंटरवल में, 1 से लेके 4 के इंटरवल में इन्होंने मेरे पास दे रखा है, ठीक है। पी दे रखा है इसने 1 2 3 4 दे रखा है, बी द पार्टीशन है, पार्टीशन है 1 से 4 के, पार्टीशन दे रखा है इसने 1 2 3 4, बिकॉज 1 4 हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट है, और 2 3 हमने बीच में क्या इसमें ले रखे हैं, मतलब सब इंटरवल्स बनाने के लिए, ठीक है। देन कंप्यूट करना है हमें, मतलब लोअर बाउंड और अपर बाउंड निकालना है, और हमें क्या निकालना है, ऑक्सीलेटरी सम भी निकालना है। ऑक्सीलेटरी सम क्या था, अपर सम माइनस में लोअर सम हमारे पास क्या था, ऑक्सीलेटरी सम था। देखो हमारे पास फंक्शन ले लिया इसने 1/x², हमारे पास फंक्शन इसे गिवन दे दिया भाई, किसके लिए, x जो बिलोंग कर रहा है, किस पे बिलोंग कर रहा है, 1 से लेके 4 के बीच में, जो हमारे पास था क्लोज इंटरवल था। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो अब 1 से इसने दे रखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमने इसको कितने में, 1 2 3 3 इंटरवल्स में हो जाएगा ये, कहाँ से, x0 से x1, x1 से x2, x2 से x3, ठीक है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, देखो 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, मतलब जो इनके बीच की लेंथ है, जो हमारे पास डेल्टा था वो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि सबके बीच में डेल्टा क्या होगा हमारे पास यहाँ पे सेम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो जो मेन है हमारे पास फंक्शन कितना ले रखा हमने, 1/x²। देखो जो x² होगा वो 1 से और 4 के बीच में, 1 से 4 के बीच में एग्जिस्ट करेगा हमारे पास। फंक्शन क्या है हमारे पास, 1 में x का स्क्वायर, p की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 का मतलब क्या, इसने हमने 1 पुट किया 1/1, फिर हमने इसमें 2 पुट किया 1/4, 3 पुट किया 1/9, 1/16, मतलब ये जो हमारा फंक्शन चल रहा है कौन से ऑर्डर में चल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बिकॉज 1/4 इज लेस देन 1, 1/9 इज लेस देन 1/4, 1/16 इज लेस देन 1/9। देन हमारा फंक्शन कैसे चल रहा है, ऐसे मैंने मान लिया इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, ऐसे किस में चल रहा है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है। 1 पे तो 1 ही आ रहा है, 1/2 पे कितना आ रहा है, ये 1/4, 1/3 पे कितना आ रहा है, 1/9, और देन 1/16 हमारे पास वैल्यूज आ रही है, मतलब ये इसमें चल रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, हम लोअर अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हम निकालेंगे। इतना क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो देखो इंटरवल है 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 में हमारे पास इंटरवल बन रहा है। कैपिटल का मतलब क्या बताया था मैंने, कैपिटल में हमारा कौन सा था, अपर बाउंड, मतलब हमारे पास ये क्या है, सुप्रीमम है, और ये हमारे पास इसमें चल रहा है इन्फीरिमम में चल रहा है। याद रखना है आपको सुप्रीमम क्या है, इन्फीरिमम क्या है। कभी आप स्मॉल एम की जगह कैपिटल एम डिनोट कर दो, कैपिटल एम की जगह स्मॉल एम डिनोट कर दो, गलत हो सकता है ये, इससे ध्यान रखना है इसका। M1 क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन 1 से 2, ठीक है। ग्रेटेस्ट बताना है हमें, लोअर बाउंड देखो भाई, ये इंटरवल है 1 से 2, इसमें लोअर बाउंड कौन सा है, 1/4, लोअर बाउंड है ना 1/4, 1 से छोटा है, 1/4 कितना हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा। अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसमें हमने यही लिखा है। नेक्स्ट में देखो इन दोनों के बीच में ये क्या हो जाएगा, अपर बाउंड, ये क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड, 1/9, 1/4। इसमें भी ऐसे ही देखेंगे 1/16, 1/9, क्योंकि ग्रेटेस्ट लोवेस्ट बाउंड क्या हो जाएगा 1/16, और ये लिस्ट अपर बाउंड क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा हमारे पास में इतना, ठीक है। तो हमने ये 3 इंटरवल लिए और तीनों इंटरवल हमने वैल्यू निकाल दी, हमारे पास क्या आ गया, ग्रेटेस्ट
ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लोवेस्ट अपर बाउंड आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब देखो भाई आगे क्या कर रखा है इन्होंने, इतना हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमारे क्वेश्चन में बोला है कि भाई हमें कंप्यूट करना है लोअर बाउंड और अपर बाउंड। LFP UFP, LFP तुम्हें फॉर्मूला पता है, हम फॉर्मूला लिख देंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, R = 1 to n, n की वैल्यू कितनी है 3, क्योंकि हमारे पास कितने इंटरवल बन रहे हैं, 3 इंटरवल बन रहे हैं। MR डेल्टा R, ये भी हमारे कहाँ तक चलेंगे, M1 से लेके डेल्टा 3 तक चलेंगे। M1 डेल्टा 1, M2 डेल्टा 2, M3 डेल्टा 3 चलेंगे। अब देखो डेल्टा था, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 कितना है, 1 है, बिकॉज 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब सबकी वैल्यू कितनी है, 1 वैल्यू आ जाएगी। M1 की वैल्यू 1/4, M2 की वैल्यू 1/9, M3 की वैल्यू 1/16। देखो ये वैल्यूज़ निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हम क्या लेके चल रहे हैं अभी, ये वाला सॉरी, क्योंकि हम लोवेस्ट बाउंड लेके चल रहे हैं, मतलब स्मॉल m वाले लेके चल रहे हैं हम अभी, ठीक है। और जिनका लेंथ थी, जो इनका डिस्टेंस था बीच का, उनसे मल्टीप्लाई करा दी, तो ये आ जाएगा। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 61/144। अपर बाउंड में क्या होगा, स्मॉल m की जगह हम कौन से लेके चलेंगे, कैपिटल M लेके चलेंगे। डिस्टेंस इनके बीच में भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा, क्योंकि डेल्टा L हमारे पास 1 ही है, ये आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, ऑक्सीलेटरी सम। ऑक्सीलेटरी सम में क्या था, अपर बाउंड माइनस में लोअर बाउंड, मतलब कि हम इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसमें से इसको, क्योंकि अपर ये है लोअर ये है, इसमें से ये माइनस करेंगे। 135/144 हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा लोअर बाउंड, ये आ जाएगा अपर बाउंड, ये हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीलेटरी सम हमारे पास में आ जाएगा। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आ रहा होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखिए आप लोग। देखो हमारे पास फंक्शन दे रखा है f(x = x + में 1), x कहाँ आते हैं 1 से लेके 3 के इंटरवल में। अब देखो पहले तो देख लो x 1 में 1 है, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, वैल्यूज थी पुट की, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 4 बन रहा है, मतलब किस में जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। किस में चल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, 2 से 3, 3 से 4, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा फंक्शन चल रहा है। सबसे पहले तो ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। इसने पार्टीशन दे रखी है, इसने बोला है हमें क्या निकालनी है, रिफाइनमेंट ऑफ पी, मतलब हमें कोई ना कोई वैल्यू क्या करनी है, ऐड करनी है पी की। हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, 2.1, 2.2, 1.1, 1.2, एज जो भी हमारा मन करेगा वो वैल्यू उसमें ऐड कर सकते हैं। देखो फंक्शन में पता चल गया x + 1 है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, फंक्शन का हमने देख लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे है। पार्टीशन दे रखे इसने 1 2 3, 1 2 हमने लिया 3, ओके। देखो भाई इसने दे रखे हमें x0, x1, x2 ले लिया, 1 2 3 इसने वैल्यू ले ली। हमें क्या निकालना है, लोअर बाउंड निकालना है, अपर बाउंड निकालना है। लोअर बाउंड का फॉर्मूला क्या होता है, r से 1, 2 क्यों लिया, बिकॉज 1 से 2 एक पार्टीशन बन रहा है, 2 से 3 एक पार्टीशन बन रहा है, मतलब हमारे पास टोटल कितने पार्टीशन है यहाँ पे, सिर्फ हमारे पास 2 ही पार्टीशन है यहाँ पे, ठीक है। 2 पार्टीशन हो गया, इतना क्लियर हो गया। MR डेल्टा लिया, M1 डेल्टा 1 + M2 कितना ले लेंगे, डेल्टा 1 ले लेंगे हमारे पास। अब हम क्या निकालेंगे, इनका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हम इसमें निकालेंगे इसके। देखो M1 क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ F, और M2 कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ F, ठीक है। x0 से x1 के बीच में निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास फंक्शन कितना है, x0 + में 1, दैट इज़ 1 + 1 2 आ जाएगा। M2 के लिए अगर हम निकालते हैं तो क्या है, यहाँ पे पहले से ही 2 है, तो x1 की वैल्यू 2 + 1 3 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। डेल्टा 1 कितना है, 1 1 है, 2 - 1 1, 3 - 2 1 आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। अब LFP मतलब फॉर्मूला लगा देंगे, 2 × 1 + में 3 × 1 = 5, मतलब हमने क्या लिया यहाँ पे, M1 डेल्टा + में M2 डेल्टा 1 डेल्टा 2 = किया हमने, और डेल्टा 1 डेल्टा 2 1 ही है, तो यही आ जाएगा 2 और 3 भाई 5 आंसर आ जाएगा। अपर बाउंड में भी यही करेंगे हम। इसमें अपर बाउंड में हम क्या लेके चल रही है, लोवेस्ट अपर बाउंड ऑफ F, लोवेस्ट अपर बाउंड ऑफ F, x0 से x1 के बीच में देखेंगे तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। x0 से x1 के बीच में देखेंगे हम, अपर बाउंड क्या है, 2 है, 2 + 1 3, x2 इनके बीच में देखेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे डेल्टा 1 डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये हमारा पार्ट हो जाएगा कंप्लीट,
इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है, रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट का मतलब ऐड करना है। भाई इसने कर रखा है 2.3 ऐड, हम 2.3 ही लेके चल रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या ऐड किया, 2.3 किया। देखो 1 से 2, 2 से 2.3 और 2.3 से 3। देखो हम ये कर सकते हैं। देखो 1 से 2 था और 2 से यहाँ पे हमारे पास 2.3 है। इंटरवल क्या बन गया, 1 से 2, 2 से 2.3 और 2.3 से 3 इंटरवल हमारे पास में बन गए। ये था ना 2.3, यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया। 1 से 2, 2 से 2.3 और 2.3 से 3 चल रहा है हमारे पास में। इतना तो क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे LFP डैश लिया क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिफाइनमेंट के लिए कर रहे हैं। अब हमारे पास पार्टीशन 3 हो गए। पहले पार्टीशन हमारे पास 2 थे। 2 पार्टीशन क्यों थे, क्योंकि हमारे पास 2.3 नहीं था। 2.3 इंक्लूड होते हैं। हमारे पास पार्टीशन कितने हो गए, 3 पार्टीशन हो गए। 3 हो गया। MR डेल्टा R इक्वल्स टू M1 डेल्टा 1 प्लस में M2 डेल्टा 2 M3 प्लस में डेल्टा 3 हो जाएगा। M1 क्या हो जाएगा, जैसे हमने निकाले थे X नोट प्लस में 1, 1 प्लस 1 2, X1 प्लस में 3, 2 प्लस में 1 3, और फिर X2 क्या था हमारे पास 2.3। हमने जो ऐड किया उसमें 1 करेंगे तो 3.3 आ जाएगा। अब देखो डेल्टा 1 निकालेंगे। डेल्टा 1 निकालते हैं तो आप यहाँ पे देखो डेल्टा 1 निकाल रहे हो हमारे पास। डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे, जो हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है इसके बीच में। देखो 2 - 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन 2.3 देखो ये रहा यहाँ पे। देखो 1 2 2.3 और 3, 1 2 2.3 और 3, 1 और 2 के बीच का डिफरेंस 1 आ गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा 0.3। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। तो मतलब डेल्टा 1 ये है, डेल्टा 2 ये है, डेल्टा 3 ये है। तो यानी कि जब मल्टीप्लाई करेंगे अब डिफरेंट डिफरेंट मल्टीप्लाई होगी। देखो 2 × 1 प्लस में 3 की 0.3 के साथ, 3.3 की 0.7 के साथ में आंसर आ जाएगा ये। अपर बाउंड ऐसे निकालेंगे, सेम टू सेम अपर बाउंड निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये, ठीक है। तो हो गया। इट फॉलोज दैट द वन ऑफ द, जो रिफाइनमेंट हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे। और लेकिन एक बात याद रखिए, जो अपर सम होगा रिफाइनमेंट का वो लेस देन होगा पार्टीशन से, ठीक है। जो अपर सम होगा रिफाइनमेंट का वो किससे लेस देन होगा, पार्टीशन से वो कम ही होगा, ठीक है। तो हमारी जो डेफिनेशंस भी हो गई और हमारा ये इसके एग्जाम्पल्स भी हो गए, तो अब आपको डेफिनेशंस और अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है।